थान सिंह को विशेष रूप से, आरएलपी की टीम को, कि इन्होंने लंबे समय से 1 साल से आंदोलन कर रहे हैं। मैंने भी जोजरी का मामला लोकसभा के अंदर उठाया एक बार, और भी उठाऊंगा, मेरी तो ड्यूटी है। मेरे को तो जिस इलाके में बोर्ड नहीं थे वो भी बोलता हूँ, मुझे ये तो मेरा इलाका आरएलपी का गढ़ है, बाड़मेर का इलाका। तो निश्चित रूप से मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि फैक्ट्रियों का जो औद्योगिक इकाइयों का दूषित पानी से होते हुए खराबे का आकलन कर विशेष पैकेज जो आपकी मांग है पूरा कराएंगे। राजस्थान उच्च न्यायालय ने बोला कि गंदा पानी जोजरी नदी में नहीं डाले। उच्च न्यायालय का आदेश की धज्जियां उठ गई, कंटेम्प्ट बनता है, वो भी हम प्रयास करेंगे। अभी हमारा प्रयास ही रहेगा। मैं भाषण सुन रहा था गजेंद्र सिंह जी के, जोगाराम पटेल के, वो कह रहे थे यहाँ नाव चला देंगे, जहाज चला देंगे, ऐसे भाषण आ रहे थे उनको। अरे कब चला दोगे? 14 से तो आप हो गजेंद्र सिंह जी, जोगाराम भी 2-3 बार मंत्री बन गया। बता दो भाई, 100 साल बाद, 200 साल बाद, 3 बता तो दो एक कोई, ताकि उस हिसाब से लोग सोचे। यहाँ बड़ी बड़ी बातें करेंगे, भाषण देंगे, आपसे वोट ले लेंगे, खुद के घर का विकास जरूर करेंगे, आपका विकास कोई नहीं करेगा। उनको पता है कि वोट आप अपने आप दे दोगे धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे और दूसरे दम पे। तो भाइयों, जब तक खुद के अधिकार के लड़ना नहीं, ये अधिकार भी बाबा साहब ने दिया आपको। उसमें बात चली थी जब देश आजाद हुआ, बात चली वोट कौन देगा। तो बहुत से लोगों ने कहा कि पढ़े लिखे लोग वोट देंगे, ये जो उद्यमी है पैसे वाले वो वोट देंगे, या उस समय जो अंग्रेजों के नजदीक लोग थे या कोई राजघराने थे वही वोट का अधिकार रखेंगे, या उनके द्वारा नॉमिनी रखेंगे। तब बाबा साहब ने कहा कि लंबी गुलामी के बाद देश आजाद हुआ है, प्रत्येक अनपढ़ व्यक्ति को वोट का अधिकार होना चाहिए। इसलिए आपकी इज्जत हो गई सबकी। अगर उस समय वोट कट जाता तो उसी तरह अंग्रेजों ने जिस तरह राज किया उसी तरह 70 साल नेता इस देश पे राज करते। तो भाइयों, जो संविधान ने हमें अधिकार दिया है, उस अधिकारों का हमें मजबूती से उस अधिकार के लिए लड़ना है। कानून हाथ में नहीं लेना, लेकिन कानून की रखवाली करने वाला अगर झूठी आंख दिखाए, उसे आंख नीचे कराने भी आनी चाहिए, नीचे कर उंगली और आंख, ऐसे नहीं चलेगा। ये ताकत आप लोगों के अंदर है। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए मैं आप सबको बधाई दूंगा और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के वो मुद्दे, इस जोजरी की समस्या और इस इलाके का समाधान पानी का, ये तो हमारा प्रमुख मुद्दा हो गया, इसको लेके आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन टोल मुक्त राजस्थान, फ्री बिजली, सशक्त लोकायुक्त, रोजगार और ये जितने भी पेपर लीक हुए राजस्थान में, इन सारे माफियाओं की, नेताओं की धरपकड़ और इनको सलाखों के पीछे डलवाना, ये मेरा काम है। आप मुझे आशीर्वाद देना, समय समय पर जब याद करूं आप इकट्ठा हो जाना। मैं विश्वास दिलाता हूं आपको अपने सपनों का राजस्थान आपके हाथ में दे दूंगा। किसी बहन बेटी अबला की कोई चीख पुकार राजस्थान में नहीं होगी। कोई हमारा बच्चा बेरोजगार से तंग आके आत्महत्या नहीं करेगा। कोई हमारा बच्चा ये नहीं कहेगा कि नशे का कारोबार वहां हो रहा है, मैंने वहां से पुड़िया खरीद ली। ये नशा इस राजस्थान के लिए अभिशाप है। नशे को बंद कर देंगे, नहीं तो हमारी आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेगी और आने वाली पीढ़ियां खत्म हो जाएगी। प्रत्येक नौजवान से कहना चाहूंगा कि जिन्होंने नशा कर लिया वो अब नहीं करें, और जिन्होंने नहीं किया वो चालू नहीं करें, और नशे के कारोबारियों का साथ नहीं दे। ये संदेश मैं मेरे छोटे भाइयों को देना चाहता हूं। हमारे लोग, किसान के बच्चे भोले होते, शॉर्टकट ढूंढते कि रातों रात करोड़पति कैसे बने। एक ट्रक लेके आ जाओ, एक पिकअप भर के ले आओ, डोडा पोस्ट, इस तरह आजकल नए नए सिंथेटिक नशे आ गए, एमडी आपका, इसमें एक चरस किस तरह बर्बाद हो। जो पकड़ा जाता है उसकी बहन, पत्नी, बच्चे जेल के चक्कर लगाते। राखी पे फोटो देखी होगी, कितने राखी बांधने जेलों के अंदर बच्चियां गई थी। भाइयों, हम बोले हैं नशे का कारोबार करके 2% लोग बड़े हो सकते हैं, लेकिन 98% लोग बर्बाद होते हैं। इस चीज का ध्यान आपको रखना है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं आपके लिए लड़ूंगा, आपको सत्ता के शिखर पे लेके जाऊंगा। रोने से राज नहीं देते, राज छीनने पड़ते हैं, और राज छीनने के लिए हनुमान बेनीवाल इन नौजवानों के साथ, किसानों के साथ, दलितों के साथ, सर्व समाज के साथ आधी रात को भी तैयार है। 25 साल मुझे लड़ते लड़ते हो गए, और
और 3 साल का मैंने और कह रखा 28 तक। 28 में अगर आपने मेरा साथ दिया और सब कुछ ठीक ठाक रहा तो नए राजस्थान की तस्वीर आपके सामने होगी। राजस्थान की तकदीर भी बदलेगी, राजस्थान की तस्वीर बदलेगी। कोई भूखा नहीं सोएगा, किसान का सम्मान होगा, जवान का सम्मान होगा। हमारी बहन बेटियां रात को 12 बजे भी अगर बालोतरा, बाड़मेर, जोधपुर कस्बे में निकलेगी, उनको ऐसा महसूस होगा कि मैं मेरे घर के आंगन के अंदर घूम रही हूँ। वो सुरक्षित महसूस करेगी, हमारे बच्चे सुरक्षित महसूस करेंगे। यहाँ हर जगह अमन चैन होगा, शांति होगी। इतना विश्वास मैं आपको दिलाता हूँ। आप सबको, आरएलपी की टीम को, थान सिंह को, सबको, बाड़मेर बालोतरा की पूरी टीम को बधाई कि ऐतिहासिक कार्यक्रम आपने कराया। अब आप लोग उठोगे नहीं, हिलोगे नहीं, हम लोग बातचीत कर रहे। अगर हमारी मनमाफिक बात हुई ठीक है, नहीं तो फिर जोधपुर की ओर 1 घंटे के अंदर अंदर हम कूच करेंगे। सारे लोग अपने गाड़ियों के नजदीक रहना, सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे, ये मैं विश्वास आपको दिलाता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।